हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के बारे में अपन देखने वाले हैं, जिसके अंदर से अपन देखेंगे 20 MCQs। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कृषि और अनाज के उत्पादन से संबंधित है। बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ये बात भी ठीक है। दोनों कथन एकदम सही है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, राजस्थान के अंदर से अगर बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत होती है वो 2007-8 में होती है। कब होती है? 2007-8 में होती है। विशेष रूप से साथियों, एक तो गेहूं हो गया और गेहूं के साथ में दलहन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 7 घटकों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से तिलहन नहीं है। कौन सा नहीं है? तिलहन नहीं है। तिलहन के लिए अलग से एक मिशन बनाया गया। उस मिशन का नाम जरूर याद रखना। उसका नाम आता है राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम्प मिशन। ठीक है, ये साथियों तिलहन के लिए था। ये थोड़ा सा याद रखना है। ये इससे संबंधित था, ये थोड़ा सा इससे संबंधित नहीं है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के कुल 7 महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो मिशन का उद्देश्य उत्पादन, उत्पादकता और क्षेत्रफल को बढ़ाना है। ये बात भी ठीक है। चावल के घटक में राजस्थान के सभी जिले शामिल हैं। ये बात साथियों गलत आती है, क्योंकि चावल से संबंधित राजस्थान का कोई भी जिला इसमें से शामिल नहीं है। तो आपका पहला कथन और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको फसल दे रखी है, दूसरी तरफ आपको उनके जिले दिए गए हैं। अच्छा सवाल है मेरे भाई। अगर बात करें गेहूं के बारे में, तो गेहूं के बारे में अगर बात की जाए तो उसमें से आ जाता है मेरे भाई 18 जिले। ठीक है। दूसरा बात करते हैं दलहन के बारे में। अगर बात करें तो मेरे भाई 41 जिले आते हैं। मक्का के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से मक्का के अंदर आपको 9 जिले देखने को मिलेंगे और बाजरा से 28 जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बीज घटक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो याद रखना मेरे भाई, किस वर्ष जोड़ा गया था? 2023 में जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करें तो बाजरा घटक के अंतर्गत राजस्थान के 28 जिले शामिल है। ठीक बात आती है। जवार घटक के अंतर्गत राजस्थान के 11 जिले शामिल है। ये बात भी ठीक है। कपास घटक के अंतर्गत राजस्थान के 18 जिले शामिल है। ये बात भी ठीक है। और जौ घटक के अंतर्गत राजस्थान के 9 जिले शामिल हैं। ये बात भी यहाँ पर से सही है। सही है तो मेरे भाई सारे के सारे कथन सही हैं। डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 20 घटक के पूर्व इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1 और कथन 2 सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो इसे 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल किया गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं इससे पहले यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हिस्सा था। यह बात गलत आती है। ओनली कथन ए सही है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। 9 का सवाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2024-25 में इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ठीक है मेरे भाई। तो इसके बारे में अगर बात करें, खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन के अंदर से आपको देखने को मिलेगा 2024-25 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर से सबसे पहले गेहूँ आती है। तो गेहूँ के बारे में अगर बात करें तो 2007-8 का वर्ष आता है। ये लो भाई। दूसरा आता है कपास का 2014 का वर्ष आता है। मक्का और जौ के बारे में अगर बात करें तो 2018-19 का आता है। और बीज घटक के अंदर से बात करें तो आपका 2023 आता है। ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट सवाल दे रखा है केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मिशन का वित्त पोषण अनुपात क्या है? तो मेरे भाई याद रखना 60-40 का है। कितना है? 60-40 का अनुपात है। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 7 घटकों को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसमें से चावल का घटक शामिल है, ठीक है। इसमें से ज्वार और बाजरे का घटक शामिल है, ये बात भी ठीक है। इसमें मक्का और जौ का घटक शामिल है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पोषक अनाज के तहत ज्वार और बाजरा पर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 2018-19 की बात आती है, उस समय शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल के घटक में राजस्थान का कोई भी जिला शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें कपास के बारे में, तो कपास में 18 ज़िले शामिल हैं। कितने हैं मेरे भाई? 18 ज़िले आते हैं। वहीं गेहूं के बारे में अपन बात करें तो गेहूं में भी मेरे भाई 18 ज़िले शामिल हैं। मक्का के अंदर से बात करें तो मेरे भाई 9 ज़िले शामिल हैं, ठीक है। लेकिन चावल में कोई भी ज़िला शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का नाम बदलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में किस घटक को पूर्णतः आत्मनिर्भरता हेतु मिशन में विलय करने का उल्लेख किया गया है? तो मेरे भाई नाम आता है उसका दलहन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। पहले बात करते हैं मेरे भाई कि मक्का घटक के अंतर्गत राजस्थान के 9 ज़िले शामिल हैं, ठीक है। जो घटक के अंतर्गत राजस्थान के 9 ज़िले शामिल हैं, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी और उन्नत बीज उपलब्ध करवाना, ठीक है। उर्वरक, जिप्सम और जैव कीटनाशकों का उपयोग करना, यह बात भी ठीक है। बाड़बंदी करवाना और पौधे संरक्षण को बढ़ावा देना, यह बात भी ठीक है। केवल आयात को बढ़ावा देना, ऐसा बात गलत आती है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि योजना और मिशन है, एक तरफ सूची है और दूसरी तरफ संबंधित तथ्य हैं, उनको सुमेलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट है, तो ये मेरे भाई खाद्य वितरण और अनाज उपलब्ध कराना से संबंधित है, तो इससे मिला दो। दूसरा बात करते हैं, राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन के बारे में अगर बात करें तो ये मेरे भाई तिलहन के लिए अलग से मिशन है, तो इससे मैच करवा दो। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगा। इस जैसे के लिए एक अन्य योजना आपको देखने को मिल जाती है, और एक आता है राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन, तो ये मेरे भाई 20 घटक से पहले इसका हिस्सा हुआ करता था, तो इससे मैच करवा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। तो पहला बात करते हैं, तो शुरुआत में 2007-8 में यह मिशन केवल गेहूं और दलहन पर केंद्रित था, ठीक है। 2014 को कपास को 2014 में वाणिज्यिक फसल के रूप में शामिल किया गया, बात भी ठीक है। तिलहन को 2018-19 में इस मिशन में जोड़ा गया, ये बात गलत आती है। पहला, दूसरा सही है मेरे भाई। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल नहीं है मेरे भाई। तो ये थे आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के टॉप 20 MCQs, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से उपलब्ध हो जाती है।